अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी सेकेंड ईयर की किताब कंप्यूटर साइंस का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें सबसे पहले हम अपनी सेकेंड ईयर की किताब कंप्यूटर साइंस का ओवरव्यू देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक MS एक्सेस डेटाबेस को कवर किया गया है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 30% पेपर जो है वो आता है। चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक सी लैंग्वेज का पार्ट जो है वो कवर किया गया है। यहाँ से बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 70% पेपर आता है। तो इंशाल्लाह ताला हम सी लैंग्वेज को विद थ्योरेटिकल एंड विद प्रैक्टिकल प्रॉपर विद स्किल्स इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको हम C++ के अंदर कोड एडिटर के अंदर प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी स्लाइड नंबर 1 जो है उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्लाइड नंबर 2 जो है उसमें कंप्यूटर साइंस ICS प्लस FA पार्ट 2 प्रोफेसर नुमान के साथ स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्ट विद सी। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोग्राम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिस्कस टू मेन कैटेगरीज ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी कवर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम क्या होता है? बेसिकली प्रोग्राम जो है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं वो हमारा प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, आप कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस डैट फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसको जिस तरह की आप इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उस तरह का ही काम करेगा, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। तो a well a well-defined set of instructions given to the computer is called computer program। ठीक है, जिस तरह की आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, अगर वो वेल डिफाइंड है, अच्छे तरीके से लिखी गई हुई हैं, तो ठीक है, अब उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम बोलेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं उसमें हमारे पास सी है, C++ है, PHP है, ठीक है, जावा है, कोबाल है, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको लिखने के लिए हमारे पास सेट ऑफ वर्ड्स एंड सेट ऑफ सिंबल्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम किसी भी प्रोग्राम को लिख सकें। ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज आर नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। ये जो लो लेवल लैंग्वेज होती है इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोला जाता है, क्योंकि ये 0-1 की फॉर्म होती है। हमारा जो कंप्यूटर होता है वो अंडरस्टैंड करता है सिर्फ और सिर्फ 1 0 एंड 1 बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज जो है आर नियर टू द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन। ये इंसानों से दूर होती है क्योंकि इसकी इंसानों को समझ नहीं आती। ठीक है, ये जो 0-1 की लैंग्वेज होती है इसकी सिर्फ और सिर्फ हमारे कंप्यूटर को समझ आती है। ठीक है, द लो लेवल लैंग्वेज आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। हमने लो लेवल लैंग्वेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है मशीन लैंग्वेज, उसके बाद है असेंबली लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है? अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन बाइनरी फॉर्म। ठीक है, जो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है इसमें हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। बाइनरी फॉर्म ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है, 0-1 की जो फॉर्म होती है वो हमारी बाइनरी फॉर्म होती है। ठीक है, इट इज़ द ओनली लैंग्वेज डैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और ये वो लैंग्वेज होती है जिसको हमारा कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली समझता है। उसके बाद हम बात करेंगे असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, इट इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये एक स्टेप जो है वो हायर होता है मशीन लेवल लैंग्वेज से। इन असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड्स नॉन एज निमोनिक्स। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज। ये वो लैंग्वेज होती है जिसको इंसान जो है वो डायरेक्टली समझते हैं। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज डैट इज क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी बोर्ड में आया हुआ है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और कोई से भी 4 हाई लेवल लैंग्वेजेस के नाम बताएं। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और साथ साथ आपको इसके नाम भी आने चाहिए। मैं आसान से नाम आपको बता देता हूँ, वो आप लिख लें। सी, C++, C#, PHP, जावा। ठीक है, ये 4 से 5 नाम है, बहुत आसान है, इनको आप लोग लिख लें। ठीक है, पेपर में अगर क्वेश्चन भी आता है तो आप इजीली जो है वो इजी नाम लिख लें। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सी, ठीक है, C++,
जावा, PHP, सी शार्प, ठीक है, हैश होता है, और उसके बाद डॉट नेट, ठीक है। ये लैंग्वेजेस आप के नाम लिख लें, मोस्टली जो है वो पेपर में इनके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इनके नाम करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो इंसान आसानी से समझ सकते हैं, तो इसकी खसूसियात क्या हैं। सबसे पहला है ईजी टू लर्न, ठीक है। ईजी टू लर्न से मुराद ये है हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेज एंड फार फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। ये इंसानों के करीब होती है, इसलिए आसानी इंसान जो है इसको आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद है इजी एरर डिटेक्शन, इसमें जो मसला आता है, जो एरर होता है, वो आसानी से फाइंड आउट हो जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज आर easier to read and modify, it make it easy to find errors and program written in high level language। उसके बाद है standardized syntax। स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स से मुराद ये है कि इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हम सी लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं तो उसकी हर लाइन के एंड पे सेमी कॉलन होते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ के साथ स्मॉल ब्रैकेट्स होती हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज के साथ डी के साथ हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स होते हैं जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करते हैं। द सिंटैक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज स्टैंडर्डाइज्ड, दीज लैंग्वेजेस डिस्क्राइब अ वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। हार्डवेयर नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है। किस तरह हमारा कंप्यूटर 0 1 को समझ के उसको वापस हाई लेवल में कन्वर्ट करता है, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम, ठीक है। आगे जाके हम देखेंगे ये भी क्या होते हैं। These language do not require deep knowledge of hardware or machine architecture. A programmer can write efficient program without deep knowledge of hardware। उसके बाद है मशीन इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है, अगर हमने एक लैपटॉप के ऊपर लिखा है, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी लैपटॉप के ऊपर चल सकता है। हम उस प्रोग्राम को कॉपी करके किसी दूसरे कंप्यूटर में, किसी दूसरे लैपटॉप पे आसानी से चला सकते हैं। सी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि हमने अगर एक लैपटॉप के ऊपर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा है तो आसानी से हम उसको दूसरे लैपटॉप के ऊपर जो है वो चला सकते हैं। उसके बाद है मोर प्रोग्रामर। ये क्योंकि हमारे पास इजी लैंग्वेज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसको सीखने वाले जो प्रोग्रामर होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है शॉर्टर प्रोग्राम। शॉर्टर प्रोग्राम से मुराद ये है प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज और शॉर्टर देन लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। इसकी जो हमारी एक लाइन होती है वो लो लेवल लैंग्वेज की में भी 6 से 7 लाइन्स हो, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड, ठीक है। ये हमारा जो वो कोड होता है जिसको हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। सोर्स कोड को हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर होता है हाई लेवल लैंग्वेज को इजीली नहीं अंडरस्टैंड करता। उसके बाद है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड जो है ये हमारा लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसको हमारा कंप्यूटर जो है वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो हमारा वाइंड अप होता है। तो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा इस टॉपिक को एक दफ़ा रिवाइज़ कीजिएगा, और एक दफ़ा आपसे अगेन रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।